हेलो दोस्तों। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के एक बड़े फ्लैट में, जहां अर्जुन और अनाया अपनी नई नई शादी के खुशियों में डूबे हुए थे। अर्जुन और अनाया ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया था। दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया। कहानी कॉलेज के दिनों से शुरू होती है। अब वे खुशहाल जीवन जीने के लिए सपना देख रहे थे। फ्लैट बड़ा था और खूबसूरत भी, मगर उस फ्लैट में कुछ अजीब सा महसूस होता था। एक अंदर ही अंदर डर महसूस होता था। शुरुआत में अर्जुन और अनाया ने इन चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि नई जगह पर रहने के कारण यह सब हो रहा है। उनके मन का यह भ्रम है। पर धीरे धीरे यह भ्रम डर में बदलने लगा था। रात के समय फ्लैट के कमरों में अजीब आवाजें और किसी के चलने की पैरों की आहट सुनाई देती थी। जब खिड़कियां और दरवाजे बंद होते थे, कभी कभी रात को किसी औरत के रोने की आवाजें सुनाई देती थी। पहले उन्होंने सोचा कि यह ऊपर वाले फ्लैट की आवाजें होगी, लेकिन आवाज इतनी करीब थी कि अनाया को अब लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। अर्जुन ने उसे समझाया, यह सब उसके मन का वहम है, छोड़ो, जाने दो। एक रात जब अर्जुन काम से देर घर लौट रहा था, अनाया घर में अकेली थी। अचानक बिजली चली गई और फ्लैट में पूरा अंधेरा सा छा गया था। अनाया ने अर्जुन को फोन किया, लेकिन नेटवर्क में दिक्कत थी और फोन नहीं लगा। घबराई हुई अनाया ने मोमबत्ती जलाई और लिविंग रूम में जाकर बैठ गई। तभी उसे किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज सुनाई दी। अनाया ने सोचा कि शायद कोई बिल्ली या चूहा होगा। जब वो किचन में पहुंची तो देखा कि सभी बर्तन ठीक ठाक और अपनी जगह पर थे। जैसे ही वह वापस मुड़ी, उसे लगा कोई इसके पीछे खड़ा है। उसने डरते डरते मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तभी अचानक हवा का तेज झोंका आया और मोमबत्ती पूरी बुझ गई। अंधेरे में अनाया की आंखों के सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। यह आकृति एक महिला की थी, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई बड़ी भयानक सी महसूस हो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें सूख कर लाल हो चुकी थी। महिला ने अनाया की ओर देखा और बोली, यह घर मेरा है, तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा। अनाया बुरी तरह से डर गई और चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर अर्जुन ने दरवाजा खोला और भागकर अंदर आया। उसने अनाया को कांपते हुए देखा। अनाया ने उसे सब कुछ बताया जो उसके साथ उस टाइम पहले हुआ था, लेकिन अर्जुन को कुछ नजर नहीं आया। उसने अनाया को शांत किया और कहा कि यह सिर्फ उसका वहम है। अगले दिन अर्जुन ने अनाया को थोड़ा बाहर घुमाने ले जाने का फैसला किया ताकि उसका मन बहल सके। वे बाहर घूमने गए और थोड़ी देर में ही सब कुछ ठीक हो गया, जैसा कि पहले उन दोनों में था। लेकिन जब वे वापस लौटे तो फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था, जबकि अर्जुन ने खुद दरवाजा बंद किया था। जब वे अंदर गए तो देखा कि पूरे घर का सामान बिखरा पड़ा था। फर्नीचर उलट पुलट हो चुका था और दीवार पर खून के छींटे थे। अर्जुन और अनाया दोनों सकते में आ गए। अब अर्जुन को भी लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने सोचा कि शायद कोई चोरी करने आया होगा, लेकिन चोर कुछ भी सामान लेकर नहीं गए थे। उन्हें किसी से इस फ्लैट के बारे में पूछना था। अगले दिन अर्जुन ने अपार्टमेंट के चौकीदार से बात की। चौकीदार ने बताया कि इस फ्लैट में पहले एक महिला रहा करती थी, जिसका नाम कावेरी था। कावेरी का पति उसे छोड़कर चला गया था और वह अकेली इस फ्लैट में रहती थी। धीरे धीरे वह डिप्रेशन में चली गई और एक दिन उसने फ्लैट में ही आत्महत्या कर ली। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा इस फ्लैट में भटकती है। यह सुनकर अर्जुन और अनाया का खून जम गया। उन्हें समझ में आ गया जो कुछ भी हो रहा है वह कावेरी की आत्मा की वजह से हो रहा है। उन्होंने कई उपाय किए, जैसे कि पंडित जी को बुलाकर पूजा पाठ हवन करवाया, लेकिन सब बेकार। आत्मा का आतंक और भी बढ़ गया। रात को अनाया को कावेरी दिखाई देने लगी थी, कभी किचन में तो कभी बाथरूम में, कभी उसके बेडरूम के आईने में। कावेरी की आत्मा हमेशा उसे चेतावनी देती थी, यह घर मेरा है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ वरना तुम सबकी जान ले लूंगी। अब अनाया मानसिक रूप से कमजोर होने लगी थी, तो वह हमेशा डरी समी रहती और कई बार अर्जुन को भी कावेरी दिखाई देने लगती थी। अब अर्जुन को समझ आ चुका था, यह मामला बेहद गंभीर है।
एक रात अर्जुन ने कावेरी की आत्मा से बात करने की ठान ली। अर्जुन ने अकेले में कावेरी की आत्मा से बात करने की पूरी कोशिश की। वह लिविंग रूम में बैठकर कावेरी को बुलाने लगा। थोड़ी देर बाद कावेरी की आत्मा प्रकट हुई। वह गुस्से में लाल थी। अर्जुन ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमें सताना बंद करो। कावेरी की आत्मा ने कहा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुमने इस घर को अपवित्र कर दिया है। तुम दोनों इस अपमान की सजा भुगतोगे। अर्जुन ने समझाने की कोशिश की। वे जाने के लिए तैयार है, लेकिन कावेरी ने उसकी एक न सुनी। कावेरी ने अर्जुन पर हमला कर दिया। उसने अर्जुन को घसीट कर दीवार पर पटक दिया। अर्जुन चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। अनाया कमरे में बंद थी और दरवाजा खोल नहीं पा रही थी। अर्जुन की हालत बिगड़ने लगी थी। तभी अनाया ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को जोर से धक्का देकर खोल दिया। उसने अर्जुन को बेहोश देखा और कावेरी की आत्मा गायब हो चुकी थी। अर्जुन की हालत अब गंभीर थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उसे शरीर पर इतने चोट के निशान कैसे आए हैं। अनाया को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। अर्जुन की हालत से परेशान होकर अनाया ने एक तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने कहा कि कावेरी की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसकी आत्महत्या के कारणों का पता लगाना होगा और उसकी आत्मा को शांति देनी होगी। अनाया ने कावेरी के पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क किया। उसे पता चला कि कावेरी का पति उसे धोखा देकर चला गया था और इसी वजह से उसने आत्महत्या कर ली थी। तांत्रिक ने एक विशेष पूजा का आयोजन किया और कावेरी की आत्मा को शांति दिलाई। कुछ दिनों बाद अर्जुन की हालत में सुधार आने लगा था। कावेरी की आत्मा अब उन्हें कभी दिखाई नहीं दे रही थी। उन्होंने वह फ्लैट छोड़ने का फैसला किया और किसी दूसरे फ्लैट में जाकर रहने लगे। अर्जुन और अनाया ने एक नई जगह पर अपना जीवन शुरू किया, लेकिन कावेरी की आत्मा का वह खौफ अनुभव उनके दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रहा। उन्होंने सीखा कि प्यार और रिश्ते की कदर करनी चाहिए और कभी किसी की जिंदगी में ऐसा दर्द नहीं देना चाहिए जो उसे आत्महत्या के लिए मजबूर कर दे। इस तरह अर्जुन और अनाया की जिंदगी वापस पटरी पर आ गई, लेकिन उस फ्लैट की डरावनी यादें हमेशा उनके साथ रही। वे अभी कभी कभी रात के सन्नाटे में कावेरी की आवाजें सुनते हैं, मानो वह आज भी उनके साथ और उनको चेतावनी दे रही हो। यह घर मेरा है, कभी भूलना मत। यह कहानी बताती है कि कभी कभी हमारे अतीत की गलतियां किसी के वर्तमान और भविष्य को भयानक बना सकती है। अर्जुन और अनाया को प्यार ने बचा लिया, लेकिन कावेरी की आत्मा हमेशा उन्हें याद दिलाती रही कि कुछ दर्द कभी खत्म नहीं होते। तो दोस्तों, इसी के साथ अब इस कहानी को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये छोटी सी कहानी आप सबको कैसी लगी? यह इंटरेस्टिंग कहानी, अनसुनी अनकही स्टोरी अगर आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो मिलता है एक ऐसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।